हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मेसी में कैसे पास हो सकते हैं आप, किन किन टिप्स का आप यूज़ करके और किन किन कैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं पास होने के लिए। इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट आपके सामने हम रखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डी फार्मेसी एग्जामिनेशन को लेकर अगर कुछ भी नहीं तैयार है आपका, ठीक है, तो भी आप इस पॉइंट को फॉलो करके आप अपना एग्जाम अच्छा खासा दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस को भैया आपको कैसे भी करके समझना होगा और सबसे जरूरी ये है कि पूरा सिलेबस को आपको देखना होगा भैया। एक दो सब्जेक्ट नहीं, एक दो पेज नहीं भैया, पूरा सिलेबस आपको देखना ही देखना होगा। बिना सिलेबस के आप भैया एग्जाम में जा ही नहीं सकते हो। पहला नंबर पॉइंट ये हो गया, यानी आपको सारे सब्जेक्ट यानी फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके फार्मेसी से रिलेटेड है, एक बार जरूर आप सिलेबस को नोट डाउन करिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट ये है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका 5 सालों का, 1-2 साल का नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं 1-2 साल का करके चले जाते हैं, नहीं, आपको कम से कम पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपको पास नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला वीडियो में 5 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी ला दूंगा। ठीक है, तो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी जाके एग्जाम का एक आपको ओवरव्यू मिलेगा कि आखिर में एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़कर जाना पड़ेगा लगभग 5 सालों का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे, तो भैया आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मोटी मोटी कॉपी आप बनाते हो, ठीक है, नहीं, आप गलती करते हो। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स। जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, उसकी डेफिनेशन की आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। शॉर्ट नोट्स में क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आपका जैसे एग्जाम कल है तो भैया आज के दिन में आप शॉर्ट नोट्स जल्दी जल्दी सब चीज़ रिवीजन कर लोगे। रिवीजन ही आपको एग्जाम में पास कराने का काम करेगा। ठीक है लिए, ठीक है, तो कैसे होगा भैया, अपने हैंड रिटेन नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लंबा पढ़ने के बजाय भैया शॉर्ट्स में बनाएंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे और कम समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चौथा पॉइंट स्टूडेंट ये है कि डेली स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़े तो उसके बाद 2 दिन पढ़े ही ना, 3 दिन पढ़े ही ना, फिर 14 दिन पढ़ने बैठे तो भैया पीछे वाला पूरा पढ़ना आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आपको डेली स्टडी रूटीन बनाना होगा, या फिर आप एक पेज ले लीजिए या फिर एक डायरी ले लीजिए और उस पर डेट लिखकर आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई क्या क्या करनी है उसको आप लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको डेली स्टडी रूटीन बनाना ही पड़ेगा। रोज कम से कम 3 से 4 घंटा आप पढ़िए। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब पास नहीं होते हैं, तब आप मतलब समझिएगा 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। जैसे आमतौर पर देखा जाए तो अगर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है सबसे कठिन, ऐसा देखा गया है। और सेकेंड ईयर की बात करें तो भैया आपका फार्माकोलॉजी जो होता है वो डिफिकल्ट थोड़ा पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्टों को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ गलती ये करते हैं कि सबसे इजी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ने लगते हैं। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट, सोशल फार्मेसी। अब भैया सोशल फार्मेसी आप 2 दिन भी पढ़ लेते हो ना तो आप आसानी से उसको पास कर जाओगे। लेकिन बच्चे गलती करते हैं क्या कि सोशल फार्मेसी इजी लगती है, उनको पढ़ने में मजा आता है, इसलिए वही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या है स्टूडेंट, छठवां पॉइंट कह रहा है क्या कि लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी, नए टॉपिक मत पढ़िए, नए टॉपिक्स भूल कर भी मत पढ़िए। जैसे आपको कोई कठिन लगता है टॉपिक, ठीक है, और आप नए टॉपिक को समझने में टाइम 1-2 घंटा कर दोगे, और कभी कभी तो ऐसा टॉपिक आ जाता है कि उसको पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है और पूरा दिन आप उसमें दे देते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए आपको जो नए टॉपिक्स आएंगे आपके सामने उसको छोड़ देना है।
ठीक है, ऐसे ही टॉपिक्स पढ़िएगा जो आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है, क्योंकि लास्ट एक मंथ की स्टडीज बता रहे हैं, ये काफ़ी बच्चे ये होते हैं ना कि भैया सभी हार्ड टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं समझ में आता है फिर भी पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको एक मंथ अगर आपके पास है तो आपको रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, 5 साल का मैंने बताया था ना, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और पढ़ना क्या है, इजी टॉपिक पढ़ना है, समझ गए। आगे चलिए, आगे स्टूडेंट क्या है, 7वां पॉइंट, आंसर साफ और पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट ये होता है ना कि आप भैया महाभारत लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब पूरा कॉपी भरने के मूड में जाते हैं वो, कि आज तो मैं 24 पन्ना 20 पन्ना 30 पन्ना भर के आऊँगा। भैया अब जो टीचर हैं समझदार हुए हैं कि बच्चे आप कुछ भी भर रहे हैं, इसीलिए बैक भी लगत रही है बहुत ज़्यादा। आपको करना क्या है, आपको हेडिंग वाइज हेडिंग डालना है और हेडिंग के नीचे पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज, ठीक है। जैसे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है और मेन चीज़ लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी भर के आ जाइए, बाद में बैक लगेगा तो भैया आप ही को दिक्कत होगा, आप ही को समस्या आएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, मेन पॉइंट लिखना है और जैसे कोई आपका मेन वर्ड है, जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसको अंडरलाइन कर देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, आंसर को साफ लिखना है, कटम कटम नहीं करना है, पॉइंट वाइज लिखना है और हेडिंग और अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये आपको मेनली 7 पॉइंट का ध्यान रखना है और एग्जाम आपका अच्छा चला जाएगा, ठीक है। अगर आप आगे चलते डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर नोट्स पे चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओगे गेट टीथ, है ना, 100 रुपीज़ नॉर्मल सा आपका प्राइस है, ज़्यादा इस पर प्राइस मैंने नहीं रखा है। तो इस पर गेट इन करेंगे, है ना। जैसे ही गेट इन करेंगे तो उस पर आपका नाम पूछेगा, ठीक है, नाम पूछेगा और ईमेल आईडी पूछेगा। ईमेल आईडी के बाद एक फ़ोन नंबर भी पूछेगा आपसे। ये तीनों जब आप डाल देते हैं, डालने के बाद आराम से आप यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपके मेल पे जो आप यहाँ पे मेल डालेंगे, ठीक है, ये जो आप ईमेल डालेंगे ना, इसी ईमेल आईडी पे आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। उसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और ऐसी वीडियोस जो हम आपके इस चैनल पे लाते रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।